यहोशू ने अपने वचन में लिखा है, उस दिन की सामर्थ, कहता जब से मूसा ने मेरे सिर पे हाथ रखा था, जब सामर्थ मेरी तब थी, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आज भी मेरे अंदर उतनी ही सामर्थ है। जब से परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, मेरा बल कम नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुई, मेरा कुछ भी कम नहीं हुआ। पर उसने यहोशू ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसका मतलब क्या? जब परमेश्वर आपको चुनता है और आपको अपने भवन में बुलाता है और आपके ऊपर अपनी मर्जी को प्रकट करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे ये काम चाहता हूँ, तो वो आपको ताकत भी देता है उतनी की वो काम आप कर सको। हालेलुया। वो उतनी ताकत भी आपको देता है, पर बीच में वो आपकी मर्जी होती है कि आपने पाप को चुनना है या आपने पवित्रताई को चुनना है। वो आपकी मर्जी होती है, उसमें कभी भी परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करता। आपके सामने हमेशा दो रास्ते दिखेंगे आपको प्रभु में चलते चलते, कि मैं ये पाप करूं या परमेश्वर की ओर चलूं, ये पाप को अपनाऊं या परमेश्वर को अपनाऊं, इस पाप को हाँ बोलूं या परमेश्वर को हाँ बोलूं। मैं अकेला हूँ, फोन मेरे हाथ में, पाप को हाँ बोलनी है या उस फोन से परमेश्वर के वचनों को सुनना। वो फैसले आपके हाथों में होते, उसमें परमेश्वर कुछ नहीं करता, वो आपके हाथों में सौंप देता है। और जब आप फैसला लेते हो परमेश्वर में बढ़ने का, वचन सुनते हो, फोन से आत्मिक उन्नति करते हो, तो बाइबल कहती है परमेश्वर आप अपने चुनाव को आपके ऊपर सिद्ध करना शुरू करता है। और जब एक बार तौबा कर ली, तो फिर उन चीजों की ओर मुड़ के ना देखना। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, वो आपको दलेरी देगा, वो आपको लड़ने की ताकत भी देगा। हालेलुया। अब कहते मुझसे नहीं छूटता। बाइबल कहती है यहोशू ने जब ये वचन मैंने आपको जो पढ़ के बताया, आज मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हो, और वो आपको बरकत वाला हाथ आपके सिरों पे आज रखने वाला है, और एक एक जन आशीषित होके जाने वाला। अगर आप मेरे हाथों को उठा के हालेलुया, मैंने कहा एक एक के ऊपर उसकी बरकत वाला हाथ आने वाला आज। हालेलुया। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब शैतान हमें दुख दे, जब शैतान हमें परीक्षा में लेके जाए, जब शैतान हमारे ऊपर ट्रबल डाले, तो कभी भी उसके ट्रबल में आप ट्रबल ना होना, ये बाइबल कहती है। जब शैतान आपको दुख दे, कभी भी दुखी मत हो, ये बाइबल कहती है। जब शैतान आपको परीक्षाओं में लेके जाए, कभी भी निराश ना होना, ये बाइबल हमें कहती है। लेकिन जब एक व्यक्ति, जब शैतान उसे परीक्षा में लेके जाता है, दुख में लेके जाता है, संकट में लेके जाता है, तो वो निराश होता है, और निराश होने के बाद बाइबल कहती है कि परीक्षा उसके ऊपर आती है और वो पाप में फंसता है। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर निराशा आए, जब भी आपके ऊपर दुख आए, कभी दुख मत होना, दुखी मत होना, कभी निराश मत होना। परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुन लिया है। उसने कहा जो तुच्छ है, जो अपने आप में निकम्मा है, जो अपने आप को कुछ समझता नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है कि हाकिम तुझे देखकर खड़े हो जाएंगे, राजा तुझे देखकर तुझे सामने झुक जाएंगे। आपको समझ आ रही है नहीं? परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुना है। किसको? आप सबको। मैं यहाँ पे एक बहन से बात नहीं कर रहा, इससे बात नहीं कर रहा, उससे बात नहीं कर रहा, उससे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बैठे हजारों सब लोगों से बात कर रहा हूँ। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें चुना है। तू कमजोर नहीं है, तू नीचा नहीं है, तू तुच्छ नहीं है, मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर ने कहा हाकिम तुझे देखकर खड़े होंगे, राजा तेरी आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, तुझे देखने के लिए आएंगे। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षा आती है, दुख आता है, निराशा आती है, तो बाइबल कहती है वो निराश होता है उस दुख में, उस दुख में वो गालियां भी निकालता है, उस दुख में वो गलत काम भी करता है। तो बाइबल कहती है उस दुख के कारण वो पाप में फंसता है, और पाप के कारण कभी भी परमेश्वर की मर्जी उसकी जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। याद रखो पाप एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की मर्जी को कभी भी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होने देगी। वो पाप छोटा हो, वो पाप बड़ा हो, याद रखो छोटे पाप को बड़ा होने में टाइम नहीं लगता, छोटी गलती को बड़ी गलती में बदलने के लिए टाइम नहीं लगता, छोटी सी भूल को बड़ा होने में टाइम नहीं लगता।
वो पाप छोटा हो, वो पाप बड़ा हो, बाइबल कहती पाप आपकी डेस्टिनी को, पाप आपकी मंजिल को, पाप जब आप करते हो आपके चुनाव को, जो परमेश्वर ने कहा तुझे देखकर राजा खड़े होंगे, तुझे देखकर डीएसपी ऐसे तुझे सलूट मारेगा, परमेश्वर का मैंने तेरी ऐसी रेपुटेशन के लिए तुझे ऐसा बनाने के लिए चुना, परमेश्वर ने कहा हालेलुया। उसने कहा तुझे देखकर लोग खड़े होंगे, लोग तेरा आदर करेंगे, लोग तेरा सम्मान करेंगे, लोग तुझे ब्लेस करेंगे, लोग तेरे नाम को भी महिमा देंगे। परमेश्वर का मैंने तुम्हें ऐसा चुना है। लेकिन जब पाप एक बंदे की जिंदगी में एंटर करता है तो बाइबल कहती है उससे सब कुछ वो छीन लेता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा होता है, सब कुछ। जब पाप एक जिंदगी में एंटर करता है तो वो सब कुछ उससे छीन लेता है परमेश्वर, जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखा होता है। बाइबल कहती है दाऊद को परमेश्वर ने चुना और उसको इजराइल, पूरे इजराइल का यानी लाखों लाखों लोगों का राजा ठहरा दिया दाऊद को परमेश्वर ने। और राजा ठहराने के बाद दाऊद ने क्या किया? बैतशबा के साथ पाप किया। बाइबल कहती जब वो छत पे था तो उसने नीचे देखा, बैतशबा नंगी नहा रही है, उसका दिल महला, उसका दिल व्यभिचार से भर गया, उसने बैतशबा को बुलाया, उसने पाप किया। बाइबल कहती उस पाप के कारण, जब उसने बैतशबा के साथ पाप किया, उस पाप के कारण परमेश्वर ने वहीं उसे खड़ा कर दिया जहां वो पहले था, जहां पहली शर्मिंदगी में था, पहले दुखों में था, पहली ट्रबल में था, परमेश्वर ने फिर से वही लाके खड़ा कर दिया। लेकिन वो राजा था, आप जानते जब उसने पाप किया वो लाखों लोगों को, जहां हुक्म रखता था वो एक चुटकी लगाता था और लाखों लोग खड़े हो जाते थे। एक चुटकी मारता था, चलो मेरे पीछे लाखों लोग उसके पीछे चलते थे। जब पाप आया वो लाख लोग उसके साथ नहीं थे, सिर्फ कुछ सेनापति उसके साथ थे, कुछ लोग उसके साथ थे, जो इज्जत थी, जो उसकी रेपुटेशन थी, जो उसका हुलिया था, जो उसके बड़ा नाम था, जो उसका बड़ा महत्व था, वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया जब उसने पाप किया। हालेलुया। बाइबल कहती हमारा परमेश्वर यहोवा तो इतना भला परमेश्वर है कि जब हम पाप करते और माफी मांगते वो फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, वो फिर से हमें उठाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और बाइबल कहती दाऊद ने फिर जब उसको मालूम हुआ ये पाप के कारण है मेरे ऊपर, उसने तौबा की, उसने मिट्टी ली, अपने सिर पे मिट्टी डाली, राख डाली और परमेश्वर के सामने तौबा की। परमेश्वर ने कुछ महीनों के बाद फिर उसे राजगद्दी दी और फिर राजा होने के लिए चुना गया, फिर लाखों लोगों की अगुवाई करने लगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब कि जब पाप आपकी जिंदगी में आता है आपकी बेइज्जती होती है, जब पाप आपकी जिंदगी में आता है आप नीचे हो जाते हो, जब पाप आपकी लाइफ में आता है तो आप जो चीजों की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे होते थे, गंदी चीजों की, वो भी आपकी लाइफ में आना शुरू होती है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? जब एक परमेश्वर एक जन को चुनता है, आप जानते हैं यहाँ पे भाई बैठे, यहाँ पे बहनें बैठी, परमेश्वर ने कहा मैंने भाइयों तुमको, तुम सबको, मैंने बहनों तुम सबको, एक को नहीं, सबको जो यहाँ पे बैठे, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि जब लोग तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे शहर में तेरी ओर देखे तो वो मेरी महिमा को करे, तेरी बड़ी बड़ी बरकतें तेरे घर में देखे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। इसलिए चुना परमेश्वर ने कि आपका घर, मान के चलो आप यहाँ से आते हो, आप पूरे गांव से सिर्फ आप आते हो उस गांव में से चर्च में, परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुना है बहन, मैंने तुझे चुना है कि तू पूरे गांव से अकेली चर्च में आती है, पूरा गांव तेरी ओर देखेगा और मेरी बरकतों को तेरे घरों में इतनी देखेगा कि तेरा गांव भी चर्च आना चाहेगा। हालेलुया। इस बात का चुनाव परमेश्वर ने आपके लिए किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि वो अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को आपके द्वारा लोगों में प्रकट कर सके। हालेलुया। किसके द्वारा? आपके द्वारा, यहाँ बहन के द्वारा, वो पीछे बैठी बहन के द्वारा, इधर बैठे भाइयों के द्वारा, वो अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को आपके द्वारा प्रकट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बंदा पाप करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बंदा गलतियों में फंस जाता है तो इज्जत की जगह बेइज्जती को कमा लेता है।
आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना चले जाएं, जब आप पाप करेंगे परमेश्वर आपकी इज्जत को खत्म कर देगा। हालेलुया। आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, जब आप गलती करेंगे, परमेश्वर में गुनाह करेंगे, परमेश्वर सारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा और आप कहेंगे यार। फिर बंदे को बाद में समझ आती है, जब वो पाप करके गिर जाता है, फिर समझ आती है हाँ क्या था जो मैंने खोया, किस लेवल को मैंने खोया, किस चीज को मैंने खोया। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है कि जब राजा भी, अगर देश का पीएम भी, सीएम भी तेरे सामने से जाए तो वैसा करके जाए तेरे सामने से। हालेलुया। उसी का मैंने तुझे चुना है, तुझे इज्जत देने के लिए, तुझे बेस्ट करने के लिए। हालेलुया। जो तुच्छ जाना चाहता है, परमेश्वर ने कहा जो अपराधियों का दास है, अपराधियों का दास यानी जो बड़ा पाप के गड्ढे में पड़ा हुआ है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भी चुना है। तो नशे करता है, मैंने तुझे चुना है, अगर तू मेरे पास आए तो। तू लड़कियों के साथ बातें करता है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है, अगर तू मेरे पास आए तो। तू गलत काम करता है, मैंने, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुन लिया, अगर तू मेरे पास आए तो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं अपने आप, कभी मैं नशे छोड़ दूंगा तो फिर मैं चर्च आना शुरू करूंगा, मैं गलती ये छोड़ दूंगा तो फिर चर्च आना शुरू करूंगा, मैं ये पाप पहले छोड़ दूं फिर चर्च जाना शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर कभी भी एक माँ, एक बाप, कभी भी बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, अगर वो गंदा हो जाए, बाहर घूमता हो, मिट्टी से लद जाए, तो कभी भी वो नहीं कहता कि बच्चे तू खुद साफ हो गया, कहता वो नहीं कहते। इस ऐसे ही परमेश्वर यहोवा भी आपको ऐसा देखता है कि आप गंदगी के साथ भरे हुए हो, कोई पाप की गंदगी के साथ भरा हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की गंदगी के साथ भरा हुआ है, कोई लालच की, कोई चोरी की, कोई चुगली की। परमेश्वर कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप साफ होके मेरे पास आओ, वो कहता जैसा भी है, तू गंदा है तो भी मेरे पास आ, मेरी ड्यूटी है, मैं तुझे साफ और पाक करके खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ड्यूटी है, ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा, आपको पाक करके, साफ करके आपको बढ़ाएगा, वो परमेश्वर की काम है। हालेलुया। आपने सिर्फ उसकी हजूरी में जाना है, आपने सिर्फ उसकी प्रेजेंस में बैठना है, सब कुछ परमेश्वर ने करना आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि 99% लोगों की बात यही होती, भाई बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? अभी गलतियां हो जाती हैं, अरे गलतियां हो जाती हैं, जो गलतियां छाड़ देंगे फिर बपतिस्मा लवांगे। अरे गलतियां हो जाती, अरे पाप हो जाता, अरे गल हो जाती है, अरे काम हो जाता। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है। अगर तू आज ठाने, आज अपना मन बना ले कि मैंने ये छोड़ा और कल बपतिस्मा ले ले, तू बचाया जाता है, परमेश्वर तुझे साफ करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा तो सोचने लगा कि मैं कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, सारी उम्र निकल जाएगी और तेरे बच्चे हो जाएंगे, तू बुजुर्ग हो जाएगा, मर जाएगा, कभी भी तौबा नहीं कर पाएगा परमेश्वर में। हालेलुया। यहोशू ने अपने वचन में लिखा है, उस दिन की सामर्थ, कहता जब से मूसा ने मेरे सिर पे हाथ रखा था, जब सामर्थ मेरी तब थी, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, आज भी मेरे अंदर उतनी ही सामर्थ है। जब से परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, मेरा बल कम नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुई, मेरा कुछ भी कम नहीं हुआ। पर उसने, यहोशू ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसका मतलब क्या? जब परमेश्वर आपको चुनता है और आपको अपने भवन में बुलाता है और आपके ऊपर अपनी मर्जी को प्रकट करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे ये काम चाहता हूँ, तो वो आपको ताकत भी देता है उतनी की वो काम आप कर सको। हालेलुया। वो उतनी ताकत भी आपको देता है, पर बीच में वो आपकी मर्जी होती है कि आपने पाप को चुनना है या आपने पवित्रताई को चुनना है। वो आपकी मर्जी होती है, उसमें कभी भी परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करता। आपके सामने हमेशा दो रास्ते दिखेंगे आपको प्रभु में चलते चलते, कि मैं ये पाप करूं या परमेश्वर की ओर चलूं, ये पाप को अपनाऊं या परमेश्वर को अपनाऊं, इस पाप को हाँ बोलूं या परमेश्वर को हाँ बोलूं। मैं अकेला हूं, फोन मेरे हाथ में, पाप को हाँ बोलनी है या उस फोन से परमेश्वर के वचनों को सुनना है।
फैसले आपके हाथों में होते हैं, उसमें परमेश्वर कुछ नहीं करता, वो आपके हाथों में सौंप देता है। और जब आप फैसला लेते हो परमेश्वर में बढ़ने का, वचन सुनते हो, फोन से आत्मिक उन्नति करते हो, तो बाइबल कहती है परमेश्वर आप अपने चुनाव को आपके ऊपर सिद्ध करना शुरू करता है। हालेलुया। वो अपनी चुनाव को, अपने कामों को आपके ऊपर प्रकट करना शुरू करता है और अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में पूरा करना शुरू करता है। हालेलुया। हर वक्त आपके सामने लड़ाई होगी, हर वक्त आपके सामने लड़ाई होगी। कभी मोबाइल के साथ, घर के साथ, बहनों के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, हर वक्त लड़ाई आपके सामने होगी। वो आपका फैसला होगा कि आपने उस लड़ाई में मन लगा के पाप में घुसना है या परमेश्वर के सामने बैठ के रिसीव करना आत्मा को और पवित्रताई की सामर्थ्य। हालेलुया। वो आपका फैसला होता है हमेशा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहा मैंने तुझे क्या किया है? चुन लिया। तू गरीब है, परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुन लिया। तू छोटा है, मैंने तुझे चुन लिया। एक गरीब को परमेश्वर क्यों चुन रहा है अपने पास? आप गरीब हो, आप बीमार हो, परमेश्वर ने क्यों बुलाया आपको अपने पास? जरा सोचो, क्या उसी गरीबी में रहने के लिए, उसी बीमारी में रखने के लिए, या आपकी जिंदगियों में महिमा प्रकट करने के लिए? बोलो ऊंची आवाज में। सुना नहीं, सब तो बोल नहीं रहे मुझे लगता है। क्या करने के लिए? अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। याद रखो, अगर आप गरीब हो और परमेश्वर आपको चुन लिया, वो नहीं चाहता कि अब आप गरीब रहो। अगर आप बीमार हो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, वो नहीं चाहता कि अब आप बीमार रहो, वो नहीं चाहता। और इसीलिए वो अपने दास के जरिए आपको वचन देता कि कैसे आपने गरीबी से बाहर आना, कैसे आपने बीमारी से बाहर आना, कैसे आपने ट्रबल से बाहर निकलना है। वो अपने दास को भेजता है, आपको वचन देता है, और आगे कलीसिया की जिम्मेवारी होती है कि उस वचन को सुन के, उस पे चल के गरीबी के श्राप को तोड़ना या नहीं तोड़ना। हालेलुया। आगे कलीसिया का स्टेप होता है कि क्या मैंने इस वचन पे चल के, जो आज अपने दास के जरिए वो मुझे बता रहा है, मैंने अपने बीमारी को, अपनी गरीबी को तोड़ना या नहीं तोड़ना, वो आपके ऊपर होता है। हालेलुया। बाइबल कहती तू जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, लेकिन जब तक तू बोने वाला नहीं, तब तक गरीबी के श्राप नहीं जाते। ये बाइबल कहती है। जब तक तू कमाई का दशमांश नहीं देता, तब तक परमेश्वर ने कहा मैं तेरी फजूल खर्ची को नहीं डांटूंगा। ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं अपने मुंह से नहीं, बाइबल से बता रहा हूं। हालेलुया। बाइबल कहती जो जितना बोता वो उतना काटता है। ये क्या कहती है? बाइबल कहती है। हालेलुया। आपके घर में कलेश है, आप प्रेयर कर सकते हो और कलेश को खत्म कर सकते हो प्रेयर के द्वारा। लेकिन अगर वो कलेश गरीबी के कारण है, पैसों के कारण है, तो प्रेयर से वो खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर वो कलेश गरीबी के कारण है, पैसों के कारण, प्रेयर से खत्म नहीं होगा, वो बोने से खत्म होगा, परमेश्वर के राज्य में बटोरने से खत्म होगा, बिखेरने से खत्म होगा। आपको समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि वो आपकी महिमा को बढ़ाए, वो आपके नाम को महिमा में करे, आपके नाम को ऊंचा करे। लेकिन जब एक जिंदगी में पाप घुस जाएगा, वो कभी भी नाम ऊंचा नहीं हो सकता, परमेश्वर उसके द्वारा कभी महिमा नहीं पा सकता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चलो, एक जिंदगी में पाप घुस जाएगा, कभी भी वो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और उस लेवल को परमेश्वर फिर नीचे कर दे। फैसला तुम्हारे हाथों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ परमेश्वर ਦੇ सामने कुछ चुनाव जो परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, फैसला कर ਦਿਓ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। हालेलुया। अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो फैसला मेरे हाथ से। फिर तो बोलो, इतने हाथ रखो छाती से, बोलो फैसला मेरे हाथ च। हालेलुया। कि तुसी गरीबी च रहना चाहते हो, कमजोरियों च रहना चाहते हो,
संघर्ष भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे हाथ च है। और अगर बाहर आना चाहते हो फॉलो करो, बपतिस्मा लवो, जीवन दियो परमेश्वर नो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाओ, वचनों ਨੂੰ फॉलो करो, गरीबी निकल आएगी यीशु मसीह ਦੇ सामर्थी नाम च। बाहर सारे कर्ज टुटणगे यीशु मसीह ਦੇ सामर्थी नाम च। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਲਈ वचन ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, कोई भी काम परमेश्वर के लिए औखा नहीं है। हालेलुया। जब कलीसिया उस गल ਨੂੰ समझ जाएगी, भेद ਨੂੰ ਲੈ लेगी और ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ, गरीबी जो बाहर आने का एक भेद है, समझ आ रही? गरीबी जो बाहर निकलता एक भेद है, बीमारी जो बाहर निकलता एक भेद है। जब उस भेद ਨੂੰ ਅਸੀਂ समझ जावांगे, उस भेद से चलांगे, टाइम नहीं लगेगा थोड़ी जिंदगी च बरकत आंदे हुए परमेश्वर, नहीं टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। आज भी मैं ऐसी गवाहियों को जानता हूं जो मैं सुनता हूं हर वक्त, क्योंकि गवाहियां सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। और चर्च में हमेशा मेरे आने से पहले 2-3 गवाहियां जरूर दो उसे। हालेलुया। क्योंकि गवाहियां सुनने से आपका क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। मैं गवाही सुन रहा था पिछले दिनों में, एक पास्टर था और उन्होंने बोला कि वो बहुत गरीब था, बड़ा गरीब, इतना गरीब कि खाने के लिए घर पे कुछ नहीं। वो अपने पास्टर के पास गया, उसका पास्टर बड़ा आशीषित था, यानी उसका अगुआ, जो उस पास्टर का अगुआ था, बड़ा रिच था। वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने लगा कि ऐसे ऐसे हम बड़ा गरीब हूँ, मिनिस्ट्री सेवकाई चल नहीं रही, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, खाने के लिए घर पे कुछ नहीं है। उसके पास्टर ने ऐसा आया उसके पास, उसने कहा ये ले, कितने चाहिए? तो 15-20 लाख उसके सामने रखे, उसके बोला जा ले जा और अपनी मिनिस्ट्री को चला, घर को चला, जो करना कर। 15-20 लाख रखे सामने। और वो पास्टर जो उसके पास गया था वो बड़ा आत्मिक था। उसने कहा मुझे ये 15-20 लाख नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि ये 15-20 लाख आएंगे कैसे? परमेश्वर मुझे 15-20 लाख का मालिक कैसे बनाएगा? ये मेरी जिंदगी में आएंगे कैसे? मुझे ये नहीं चाहिए। उसका मैटर उसे दे रहा था। उसने कहा अब से जब भी तू अपनी कमाए, जब भी तू घर पे कुछ भी कमाए, कुछ भी तेरी आमदनी हो, सबसे पहले 10वां हिस्सा निकालना, परमेश्वर के भवन के लिए बोना। और वो सुन के वापस गया। आज वो पास्टर प्लेन खरीदता, प्लेन, एरोप्लेन उसके पास है। ये बोने की सामर्थ्य है। आज उस पास्टर के पास खुद के जेट है, खुद के प्लेन है उसके पास। हालेलुया। जब वो बाहर जाता तो प्लेन सामने खड़ा होता, प्लेन में बैठता और जाता। ये बोने की सामर्थ्य है। लेकिन अगर आपको ये भेद ही नहीं पता, आप बोओगे भी नहीं, और अगर बोओगे नहीं तो गरीबी से बाहर भी कभी नहीं आ सकोगे। हालेलुया। हर काम के पीछे एक भेद है, आपकी हर बरकत के पीछे एक भेद है। जब उस भेद को जान लोगे, चलोगे, बरकत पीछे आएगी दौड़ती हुई आपके पीछे। हालेलुया। आपके काम बनने वाले आज की मीटिंग के बाद। मैंने कहा सारे काम जो शैतान ने रोके हुए आज से बनेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि आज से वो काम बनना शुरू हो। सारे काम जो शैतान ने रोके हुए बनना शुरू हो। अगर आमीन हो चाहता हो उठा के दो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? सिखाए ये 15-20 नहीं चाहिए, मुझे 15-20 करोड़ कमाने। वो 10 बताओ मुझे मेंटर साहब आएंगे कैसे? हालेलुया। उसने 15-20 लाख छोड़े, आज उसके पास करोड़ों है, उसके बैंक में करोड़ों। हालेलुया। लेकिन अगर कोई आज तक कोई लालची पास तो 15 लाख थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी शुरू कर दे। आंधो आंधो आंधो
लेकिन वो आत्मिक था। वो जानता था ये 15 लाख नहीं, मैं 15 करोड़ कमाऊंगा, मुझे सिर्फ एक भेंट चाहिए इसके पीछे। हालेलुया। और वही मैं आज को आपको भेंट बता रहा हूँ। गरीबी से बाहर निकला, बोना शुरू करो। गरीबी से बाहर आना, बोना शुरू करो। हालेलुया। आप देखना, जो काम सालों में नहीं हुआ 6 महीने में होगा आपकी जिंदगी में। ये एक भेद है, ये एक भेद है बढ़ने का। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? यहोशू ने कहा, उस दिन से जब से मूसा ने मेरे ऊपर हाथ रखा था, मेरे अगुए ने, जब से उस दिन मेरे ऊपर सामर्थ थी, आज तक मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र 100 साल हो चुकी है, आज भी उतनी ही सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। जो परमेश्वर थानू चुने अपनी महिमा दले, तो थानू सामर्थ भी दिंदा अगर तुम खड़े रहो तो। हालेलुया। बाइबल में लिखा पौलुस ने कहा, जब जब मैं निर्बल होता हूं, जब जब मैं कमजोर होता हूं, मैं तब तब सामर्थी होता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर थानू चुने और तुसी गरीब हो, थानू गरीबी च बाहर आने की सामर्थ भी देगा परमेश्वर। उस कर्जे तो बाहर आने की सामर्थ भी देगा परमेश्वर। उस बीमारी तो बाहर आने की सामर्थ भी देगा, उस कलेश तो बाहर आने की सामर्थ भी देगा। हालेलुया। बस उसके चुनाव ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिद्ध करना है। किवें? उसके चुनाव ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਦ ਮਿਲੇ, इस भेद के राही मैं अपनी गरीबी को खत्म कर सकता हूं। इस भेद के राही मैं घर के सारे कलेश को खत्म कर सकता हूं। उसको फॉलो करो, उस भेद के पीछे चलो, उसको फॉलो करना शुरू करो। देखो चुटकी लगेगा परमेश्वर को काम करते हुए, चुटकी लगेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कोई काम नहीं कर रहा थोड़ी जिंदगी, क्योंकि तुसी उसको फॉलो नहीं कर रहे, उस भेद को फॉलो नहीं कर रहे जो परमेश्वर द्वारा रखे। हालेलुया। तुसी तैयार हो या नहीं? हालेलुया। मैं देख रहा थोड़े विचों परमेश्वर एस्तर खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। थोड़े विचों रूथ खड़ी होगी, थोड़े विचों परमेश्वर मूसा खड़ा करेगा। हालेलुया। थोड़े विचों यहोशू खड़ा करेगा, पौलुस खड़ा करेगा थोड़े विचों। हालेलुया। मैं देख रहे हैं यीशु मसीह सामर्थी नाम च। हालेलुया। पर अगर तुसी उस चुनाव को पकड़ लिया और चलना शुरू कर देता, अगले तुसी होंगे जो अगवाही करोगे लोगों की। अगले तुसी होंगे जो खड़े होंगे परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। तुम समझ आ रही है नहीं? और उसके बाद जब जब मैं निर्बल हुआ हूं, मैं कमजोर हुआ हूं, मैं सामर्थी हुआ हूं, क्योंकि मुझे चुना किसने? परमेश्वर ने। मुझे चुना किसने? यहोवा परमेश्वर ने। तो वो यहोवा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य भी देता है कि उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस पाप से मैं बाहर आ सकूं। हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते परमेश्वर का नाम लेके, परमेश्वर से माफी मांग के, परमेश्वर से आगे बढ़ के। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन हर काम के पीछे करने के पीछे एक भेद है जो आपको चाहिए, और उस भेद के खुलने के बाद आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको बोने का भेद दिया, मैं जानता हूं सारे तो नहीं, पर कुछ लोग इसे फॉलो करेंगे, और जो करेंगे गवाही के साथ आने वाले चर्च में। आपको समझ आ रही है? क्योंकि सबके दिमाग में ये फिट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारों को हो चुका है, और जिनके हो चुके हैं आप देखेंगे 5-6 महीनों में वो बड़ी गवाही देंगे अपने यहाँ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप यहाँ पे चंगियाई, कोई चंगियाई लेने, कितने लोग जो चंगे होना चाहते हैं? उठाना जरा हाथ। ये सारे तो चंगे नहीं होना चाहते, कुछ कुछ चंगे होना चाहते। उठाना जरा जो चंगियाई लेने के लिए आए। अच्छा, आप चंगियाई लेने के लिए आए हो, लेकिन घर पे क्या आपने ये प्रार्थना करके आए हो कि परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा मुझे छू और मुझे चंगा कर? कितने लोगों ने ये प्रार्थना की? बहुत कम लोग। कितने लोगों ने ये प्रार्थना की, प्रभु आज जब मैं चर्च में जाऊं तो तेरा दास मुझे छुए तो मैं चंगी हो जाऊं?
वो बहुत थोड़े जिन्होंने की, क्योंकि यही भेद है चंगा होने। क्योंकि वो अपने दास को भेज के आपको क्या करता है, जब आप घर पे प्रेयर करेंगे, प्रभु आज मैं चर्च जा रहा हूँ, तेरे दास के द्वारा मैं छुड़ाई जाऊं, परमेश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थनाओं को। हालेलुया। हर एक काम के पीछे एक भेद है, हर एक काम के पीछे, हर एक काम के पीछे एक भेद है। उस भेद को पहचानना, उसको समझना, उसके पीछे आपकी बड़ी बरकत छुपी हुई है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोला हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं? उसने कहा जो मनुष्य में तुच्छ जाना जाता है, आपको लोग तुच्छ जानते, कहीं गली में जाते कोई बुलाता भी नहीं, मखौल करते, तरह तरह की बातें बोलते। परमेश्वर कहता है जो तुच्छ जाना जाता है, मैंने तुझे चुना है उन लोगों के सामने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। उन लोगों के सामने जो आपको बुरी भली बातें बोलते, आपको आज कमजोर समझते, लेकिन परमेश्वर आने वाला आपको दाऊद देख रहा है, आने वाला सुलेमान देख रहा है, आने वाला पौलुस देख रहा है। हालेलुया। आज वो आपको कमजोर जान सकते, आज वो आपको नीचा जान सकते, लेकिन अगर आप खड़े रहे परमेश्वर में, भेद को फॉलो किया, पीछे चले, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना शुरू कर दिया, वो आने वाला पौलुस भी आपको देखेंगे।